अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान अकरम जसरा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों की ये दरख्वास्त थी कि जनाब लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम बगैर आपका टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि इस वीडियो के एंड पे मैंने इस लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स की एक प्रैक्टिस दी हुई है जो आप मेरे साथ मिलकर करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिंबल्स को आप तसल्ली से देख लीजिएगा। मैं आपके साथ प्रोनाउंस भी करूँगा, आपने मेरे साथ मिलकर इसको प्रोनाउंस करना है और एंड पर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस में हिस्सा लेना है। तो जनाब हमारे सामने ओवरऑल फोनीम्स की डिवीजन है। हम जल्दी से इसको देखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट वीडियो का शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स ही है। तो टोटल हमारे 44 फोनीम्स हैं, जिनमें से 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको हम फर्दर वॉइस्ड और वॉइसलेस की कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। जबकि 20 हमारे वाउल्स हैं जिनको हम लोग डिफ्थोंग्स एंड प्योर वाउल्स की कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। 8 हमारे डिफ्थोंग्स हैं और 12 हमारे प्योर वाउल्स हैं। तो हमारा टारगेट इस वीडियो के अंदर प्योर वाउल्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग वाउल्स को समझना है और उनके सिंबल्स और उनके साउंड्स को प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह, ताकि हमें आगे जाकर कहीं भी इस क्वेश्चन में हमें कहीं कोट करना पड़े या उनको प्रोनाउंस करना पड़े तो हमारे लिए मसला ना बने। तो हम सीधा चलते हैं जनाब प्योर वाउल्स की डिवीजन के ऊपर। तो आपके सामने मैंने जो है शॉर्ट वाउल्स को एक तरफ लिख दिया है, लॉन्ग वाउल्स को एक तरफ लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं हर एक साउंड को प्रोनाउंस भी करूँगा और साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। आगे जो हमारी वीडियो का एंड पार्ट है उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स का कंसेप्ट जो होगा वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी आसान सी निशानी है लॉन्ग वॉल्स को याद करने की, कि जितने भी सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ टू डॉट्स हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि जिनके साथ हम टू डॉट्स लगा रहे हैं, तो अपरेंटली अगर आपको बताना पड़े तो टू डॉट्स वाला ये जो सात टू डॉट्स हैं ये लॉन्ग वॉल्स होते हैं। ठीक है। और हमारे पास 7 जो हैं शॉर्ट वाउल्स हैं और 5 हमारे पास लॉन्ग वाउल्स हैं और आपको पता है कि 12 हमारे प्योर वाउल्स हैं। अब हम बारी बारी इनको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज भी बताता चलूं कि हमारे पास तीन जो है ना कैटेगरीज, खास तौर पर आप बड़ी क्लैरिटी से कह सकते हैं कि वो शॉर्ट और उसका लॉन्ग, शॉर्ट और उसका लॉन्ग, शॉर्ट और उसका लॉन्ग। बाकी जो है उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट है तो ये इसका लॉन्ग है। किसी हद तक हम कट साउंड और शॉ के बारे में कह सकते हैं कि आ साउंड उनका लॉन्गर है, बट फोनेटिकली कोई ऐसी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल ये हमारा शॉर्ट ई है जिसको हम ई करके बोलते हैं। और समझिएगा, अगर किसी को अरबिक आपने पढ़ी हुई है तो अलिफ जेर ई जो हम कहते हैं ना, एग्जैक्टली वही ई साउंड है जो कि हमें सिट में मिलता है, जो कि हमें बिट में मिलता है। ठीक है। जो कि हमें फिल में मिलता है, यानी फा साउंड के बाद वाला जो साउंड फिल फा के बाद वाला है ई साउंड, यानी जेर जो अरबिक वाला है, अगर किसी को अरबिक आती है तो। और इसी को अगर हम लॉन्गर करके पढ़ते हैं तो अगर फिल हमने बोला था शॉर्ट ई, तो फील हमारा ई साउंड ये लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट ई में हमारे पास है टिल, TILL, तो टिल के दरमियानी जो साउंड आपको मिल रहा है वो शॉर्ट ई वाला साउंड मिल रहा है। अगर फर्ज करें मैं उसको लॉन्गर करके पढ़ना चाहूँ और मैं बोलूँ स्टील, तो ये जो ई साउंड आया है ठा साउंड के बाद और ल साउंड से पहले और दरमियान में वाला, तो ये ई साउंड हमारा ये वाला साउंड है। इसी तरह ये जो हमारा साउंड है ना, ये बुनियादी तौर पर उ साउंड है, जिसमें अरबिक अगेन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो लोग अरबिक को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड अरबिक। तो ये जो हम अलिफ पे पेश लगाते हैं, बिल्कुल अलिफ पेश उ साउंड जो होता है, तो ये एग्जैक्टली वही उ साउंड है। और ये आता है आपको पुल के अंदर, फुल के अंदर, ठीक है, बुल के अंदर, इन सब जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं इनके अंदर ये वाला साउंड आ रहा है। अगर हम इन्हीं को लॉन्गर करके पढ़ना चाहें, फॉर एग्जांपल हम करते हैं फुल, तो फुल हमारा है उ साउंड जो कि शॉर्ट उ साउंड है। लेकिन अगर इसी को हम उ साउंड करके पढ़ना चाहें फुल, तो फूल हमारा जो है वो लॉन्ग ऊ हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये ओ साउंड है। याद रहे कि खास तौर पर हमारे जो पाकिस्तानी उर्दू स्पीकर्स हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द बंगालीज,
और द हिंदीज़ खासतौर पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली ये साउंड आपके पास मौजूद है कि नहीं, क्योंकि हमारे उर्दू के अंदर ये वाला साउंड नहीं है। या तो हमारे पास उर्दू में ऊ है या ओ है, लेकिन ओ साउंड ये नहीं है। दिस इज शॉर्ट ओ साउंड, ओ ओ, लाइक इन नॉट, लाइक इन गॉट, लाइक इन शॉर्ट। तो ये ओ साउंड आता है। और इसी को अगर हम लॉन्गर करके पढ़ना चाहें तो जैसे हम खॉल पढ़ते हैं, हम पाकिस्तानी उमूमन उसको काल पढ़ देते हैं, यानी ये वाला साउंड हम कर देते हैं, बट डेफिनेटली ये वो वाला साउंड नहीं है। एग्जैक्टली जो हमारी नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेज है उसमें हम इसको ऑल करके पढ़ेंगे, खॉल करके पढ़ेंगे, टॉल करके पढ़ेंगे, और ये उन साउंड्स में आएगा। इसके बाद हमारे पास ये जो साउंड है इसको हम कट साउंड कहते हैं। और अगेन अरबिक की तरफ रेफरेंस देना चाहूंगा इन दोनों को खास तौर पे, लेकिन कट साउंड में खास तौर पे अलिफ जबर अ, जो हमारी जबर होती है अरबिक के अंदर, अ साउंड, ये वाला हमारा होता है। और ये कट साउंड है और ये शॉ साउंड है, इन दोनों के दरमियान में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और ये मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आज प्रैक्टिस के साथ, जो हम प्रैक्टिस से भी करेंगे, उस प्रैक्टिस के जरिए इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। अच्छा, कट साउंड जो है इसके बारे में ये है कि ये अमूमन दरमियान में आता है साउंड, ठीक है। और एंड पर इसका इंग्लिश के किसी वर्ड में कोई ऐसा साउंड, ऐसा वर्ड जो कि एंड पर यानी ओपन सिलेबल हो तो चांस नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जिसके अंदर हम जो इस साउंड को एंड पे साउंड बोल सकें। ठीक हो गया। तो अगर हम इन दो साउंड्स को देखें ना, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये खास तौर पर ये जो अ साउंड है जिसको हम कट साउंड के नाम से पुकारते हैं, और इसको हम शॉ से पुकारते हैं। तो अगर साउंड देखा जाए तो साउंड की आवाज़ सुनने में आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बिल्कुल सेपरेट इन दोनों साउंड्स पे वीडियो बना के और मज़ीद वजाहत से भी बयान कर सकूं। बट ये स्ट्रेस्ड जो आपका सिलेबल होगा उस पे आएगा, और ये अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल होगा साउंड, जो शो साउंड है, ये उस पे आएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब ये जो साउंड है ये आ साउंड है, समथिंग लाइक उर्दू वाला जो अलिफ मद आ जिसको हम कहते हैं ना, तकरीबन ये उस जैसा है। अच्छा, जैसे कि हम बोलते हैं फास्ट, या अलिफ कर लें, अलिफ कर लें या अलिफ मद आ कर लें, दोनों की तकरीबन एक जैसी साउंड होती है। तो ये वाला जो साउंड है ये आ साउंड है, लाइक इन फास्ट, लाइक इन पाक, लाइक इन स्टाफ, इन सब में ये आ साउंड जो आ रहा है ये वाला साउंड आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड है। ये आप जब इसको हम हेजिटेशन साउंड के तौर पर भी कह सकते हैं, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से और ऐसे करके हम करते हैं, यानी हम हेजिटेट होते हैं या हमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सा वर्ड बोलना है, तो इसको हम याद रखने के लिए हेजिटेशन साउंड भी कह सकते हैं। तो ये आता है आपके जो वर्ड्स हैं लाइक बर्ड, शर्ट, ठीक है। खासतौर पर जब हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये शर्ट में जो रा साउंड है हम नहीं प्रोनाउंस कर रहे, या बर्ड में जो रा साउंड है वो नहीं प्रोनाउंस कर रहे, तो बर्ड, शर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो अ साउंड है, यानी ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ साउंड। अब अ साउंड होता है बट, कट, शट, नट, ठीक है, और ये क्या है, बर्ड, थोड़ा सा लॉन्गर करके आप इसको करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो साउंड है ये और ये तकरीबन ये एक जैसे सिमिलर ऐसे फील होता है समटाइम कि ये जो साउंड है ये शॉर्ट है और ये इसका लॉन्ग है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये भी शॉर्ट है, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है। तो अगर हम इस साउंड को देखें, ये जो ई के लेटर की तरह है, तो ये है सेट, वेट, नेट, गेट, ये जितने जो ए साउंड आए हैं ये सारे ये वाले हैं। और अगर हम इनको थोड़ा सा लॉन्गर करें तो ये सॉर्ट ऑफ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट में ही आता है, बट कुछ लोगों को फील होता है कि शायद ये लॉन्ग में है, तो चलें याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये इसको हम शीप साउंड कहते हैं। शीप साउंड इसलिए कहते हैं कि ये शीप की तरह आवाज आती है, जैसे हम बोलते हैं ए, जैसे इन बैट, कैट, फैट। तो ये जो ए साउंड आता है ये शीप की तरह होता है, तो इसको हम शीप साउंड जो है वो कह सकते हैं। अच्छा जी, तो ये साउंड आपके क्लियर हो गए, लेकिन अभी रहती है प्रैक्टिस, बहुत ज़रूरी। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोगों को देखते हैं कि आपने इस सारे को कितनी तवज्जो से सुना है। आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसरन आप लोगों को कहूँगा कि मैं बहुत सारे कोर्सेज करवाता हूँ, जिसमें आइल्ट्स वगैरह के हो गए, या मैं पीपीएससी एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश का है, स्पोकन इंग्लिश का है, और सीएसएस की इंग्लिश कंपोजिशन, इन सब की तैयारी करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से। अगर आप इनकी डिटेल मेरे से लेना चाहें तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 0300 7995952 पे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर।
अब सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपके सामने वर्ड्स लेकर आऊँगा और मैं उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगा और आपने खुद से क्या करना है कि उन सिंबल को नोटबुक अभी निकाल लें, नोटबुक निकाल लें, बेशक पॉज़ करके नोटबुक निकाल लें। जब मैं वर्ड्स को बोलूँगा तो आपने क्या करना है कि आपको जो बीच में वर्ड रेड नज़र आ रहा होगा, आपने वो उसको लिखना है सिंबल कि ये कौन से वाला सिंबल इसके अंदर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास ये सेट ऑफ वर्ड्स है, जिसमें हम सिट, बिट, निब, मिस ये कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो ई साउंड आ रहा है, मैंने वैसे बोल भी दिया गलती से, ये वाला जो दरम्यान में इसलिए मैंने इसको रेड किया क्योंकि यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, जितनी देर से मैंने बात की तो आपने अपना सिंबल अगर आपको याद है तो आपने न सिर्फ इसको प्रोनाउंस करना है बल्कि साथ ही आपने लिख भी लेना है ताकि आपको पता चल सके। तो इन वर्ड्स में मौजूद जो साउंड है वो शॉर्ट ई साउंड है, जैसा कि हम सारे शॉर्ट वॉल्स की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और वर्ड्स का जो है सेट मिल रहा है, पुल, फुल, हुक, बुल। इन सब वर्ड्स के अंदर जो दरमियान में साउंड आ रहा है, जिनमें ये रेड वर्ड्स, रेड लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो साउंड, तो अब तक आपने उसको प्रोनाउंस भी कर लिया होगा और उसके साथ साथ आपने वो लेटर भी, जो सिंबल है सॉरी, वो आपने लिख लिया होगा ताकि आपकी करेक्शन हो जाए। तो जनाब इनमें ये वाला सिंबल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वर्ड्स हैं नॉट, गॉट, शॉर्ट, ये 2 दफा लिखा गया। तो अब इनके अंदर कौन से वाला साउंड आ रहा है जो रेड लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको साउंड को प्रोनाउंस करें और दिस वन इज द सिंबल। अगर मैं जल्दी आपको लग रहा है तो आप सोचना चाहते हैं तो बेशक आप जब ये वर्ड्स को मैं प्रोनाउंस करता हूं आप पॉज ले लिया करें, ठीक है, या वर्ड्स को देख के ही खुद से प्रोनाउंस करके पॉज ले लिया करें और फिर सिंबल लिख लिया करें। याद रहे, मैं आपको एक टिप बता रहा हूं फोनेटिक सिंबल्स की, जब तक कि आप फोनेटिक सिंबल्स को लिखेंगे नहीं, लिखकर प्रैक्टिस और बोलेंगे नहीं, ये दोनों काम अब तक जब तक नहीं करेंगे आपकी ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं होने वाली। इसके बाद आता है बट, खट, शट, नट, तो इसके अंदर आपको साउंड ये वाला मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अबव, अलाउड, अवे। अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस, ये जो कट साउंड के साथ शॉर्ट साउंड था वो उसकी प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी थी। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो बट, खट, शट, नट आता है, इसमें आपको एक स्ट्रेस मिल रही है और ये सख्त वाला अ साउंड है, ठीक है, लेकिन इन साउंड्स के अंदर अबव, अलाउड, अवे, तो पहले वाला जो साउंड आ रहा है ये उसकी तरह स्ट्रॉन्गर नहीं है, नट, कट, शट उसकी तरह स्ट्रॉन्गर नहीं है, दिस इज अबव, अलाउड, अवे। तो अमूमन आपका जो शुरू में इस तरह का साउंड आता है वो हमारा श्योर साउंड ही होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास साउंड है, वर्ड है बैट, कैट, फैट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा सिंबल आएगा जनाब, इसके अंदर ए, शीप साउंड जिसको हम कहते हैं। तो अब एक और वर्ड, एक और साउंड हमारे पास रह जाता है, सेट, वेट, नेट। तो इनके दरमियान में जो है इसकी आसानी ये है कि अमूमन हमारे पास ये जो लेटर्स, थ्री लेटर्स के जितने वर्ड्स हैं जिनके दरमियान में ए साउंड यानी ई लेटर आता है, अमूमन उसके अंदर हम ए साउंड ही बोलते हैं। तो शॉर्ट वाउल्स की काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से लॉन्ग वाउल्स की तरफ। लॉन्ग वाउल्स में हमारे पास सबसे पहला जो सेट है वो है फील, स्टील, थीफ, रिसीव। एक और बात भी बड़ी अहम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि इस साउंड जो कि एक ही साउंड है हमारा, उसमें कभी डबल ई से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी ई ए से कर रहे हैं, कभी आई ई से कर रहे हैं, कभी ई आई से कर रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि स्पेलिंग से हमने साउंड्स का अंदाजा लगाना है, तो खास तौर पर जो वाउल्स हैं दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग व्हेन इट कम्स टू रिकग्निशन ऑफ द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग्स। तो कभी भी खुद को फोनेटिक्स का ये पहला असूल बताया जाता है साउंड्स के हवाले से कि कभी हम लेटर्स और साउंड्स को आपस में किसी सूरत भी ना जोड़ें, तभी जब आप फोनेटिक्स के अंदर बेहतर हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा साउंड मौजूद है जनाब, ई साउंड जो कि लॉन्गर है और 2 डॉट्स के साथ है। इसके बाद है फूल, पूल, रूफ, प्रूव। इन सब के अंदर जो हमारा साउंड है वो कौन से वाला साउंड है जनाब, दिस ऊ साउंड। इसके बाद हमारे पास है कॉल, टॉल, स्मॉल, ब्रॉड। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा साउंड मौजूद है जनाब, दिस वन, ऑ साउंड। स्टाफ, पार्क, स्टार्ट, फास्ट, ठीक है। अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में कर रहे हैं तो हम इस आर को प्रोनाउंस करेंगे और इस आर को भी प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर हम ब्रिटिश में बोल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट से पहले आने वाला जो रा साउंड होता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, उसको हम पार्क बोलेंगे, स्टार्क, स्टार्ट बोलेंगे रादर देन पार्क और स्टार्ट, ठीक है। सो इसमें कौन सा आ रहा है, आ साउंड, सिंपल आ साउंड। सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन आ एंड ओ, सो देयर डेफिनेटली हैज टू बी, क्योंकि हम काल, टाल, स्मॉल ये पढ़ते हैं खास तौर पर, तो ये काल, टाल, स्मॉल नहीं है बल्कि ये कॉल, टॉल, स्मॉल है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स बर्ड, शर्ट, डर्ट, हर्ट। तो आपको याद होगा
कौन सा साउंड था? इसके अंदर हेजिटेशन साउंड था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट भी अच्छा करते हैं। सो वेरी काइंड ऑफ यू अगर आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।